अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया और फिर उसे सिलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से हमें 3 बातें जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमानों का स्टैंड क्या है। इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों का ये फैसला है कि हम वक्फ के कानून में किसी भी तरह के अमेंडमेंट्स और तब्दीली के कायल नहीं हैं, हम इसके हक में नहीं हैं। और मुसलमानों का स्टैंड यह है कि वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हम इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि 13 सितंबर तक आप अपने ईमेल्स और खतूत के ज़रिए से JPC को आगाह कर सकते हैं कि हमारा क्या स्टैंड और मौक़िफ़ है। इसलिए लाखों की तादाद में आप अपने खतूत और ईमेल JPC को भेजें और अपनी नाराज़गी और एहतजाज दर्ज करवाएं। तीसरी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क की सबसे लीडिंग तंजीम है। उसने दस्तखती मुहिम के लिए QR कोड दे रखा है। मसाजिद के ज़रिए से, इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से और अवामी राब्ते के ज़रिए से उस QR कोड को इस्तेमाल किया जाए और उसके ज़रिए से लाखों की तादाद में आप अपना पैगाम आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसी तरह ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने भी अपना एक QR कोड और लिंक जारी किया है जिसके ज़रिए से आप अपना पैगाम बराह रास्त JPC को पहुंचा सकते हैं। आखिरी बात यह है कि इस सिलसिले में पूरे मुल्क में मुसलमान अपने प्रोग्राम्स मुनक़िद करें, गैर मुस्लिम भाइयों को आगाह करें और जुमा के खुतबात और बयानात के ज़रिए से भी नाराज़गी का इजहार किया जाए और अवेयरनेस पैदा किया जाए। ये 3 बुनियादी काम हैं जिसे हमें बहुत तेज़ी के साथ और पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ करना है, क्योंकि हमारा फ़ैसला ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 हमें नामंजूर है।